मेरी इस वीडियो का विषय है ध्यान से परमानंद की प्राप्ति कैसे संभव है। ध्यान अवस्था का सिद्धांत इस बात पर निर्भर है कि अभी और यहीं पर स्थिर हो जाना, अर्थात अपने मन को विचारों से खाली रखना। इस बात को हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि जिस प्रकार यदि हम चाहें कि हमें अभी नींद आ जाए तो नींद हमारी मर्जी से कभी नहीं आती। हम जितनी कोशिश करेंगे नींद उतना ही दूर भागती है। नींद के लिए हम निर्विकार होकर जब लेटते हैं तो तब वह अपने आप आ जाती है, हमें पता भी नहीं चलता। उसी प्रकार हमें अपने मन को खाली रखना होगा। जो चल रहा है उससे अलग होकर हमें देखना होगा। कोशिश उससे अलग चलकर हमको देखना पड़ेगा। जो चल रहा है उससे हमें अलग होना पड़ेगा। कोशिश करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप ध्यान के परमानंद को महसूस कर पाएंगे। परमात्मा अपने आप ही उतरेगा। हमें उस योग्य बनना पड़ेगा, अर्थात उसको जगह देनी होगी। अपने मन से विचारों के घनत्व को हटाकर जरा सोचिए, यदि आप अपने अनुभव से यह समझ जाएं कि ये जो संसार है सब भ्रम है या वास्तविक कुछ भी नहीं है, यहाँ जो भी होता है चाहे जीवन मृत्यु सुख दुख सब कुछ सपने में हो रहा है, तो क्या ये आपको दुखी या सुखी कर पाएंगे? काम क्रोध और लोभ मोह अहंकार फिर क्या आपको छोड़ना पड़ेगा? जी नहीं। जो कभी थे ही नहीं, जो सिर्फ भ्रम था, अपने अनुभव से जानने के बाद क्या आप वही व्यक्ति रह पाएंगे जो कि आप आज हैं? आपका पूरा जीवन जीने का तरीका ही बदल जाएगा। सत्य को केवल अनुभव किया जा सकता है, कहा नहीं जा सकता। एक बार राजा जनक ने स्वप्न में देखा कि वे एक भिखारी बने हुए हैं जिनके पास भीख मांगने के लिए एक कटोरा भी नहीं है। वे भूख से तड़प रहे हैं। किसी के घर खाना मांगने के लिए जाते हैं। जिससे खाना मांग रहे थे उसने कहा, मेरे पास बहुत ही स्वादिष्ट भोजन है, लेकिन तुम्हारे पास तो कोई बर्तन भी नहीं है, मैं आपको कैसे खाना दे सकता हूँ। लाचार जनक खड़ा देख रहा है। सपना इतना सजीव था कि प्रतीत हुआ कि शक की कोई गुंजाइश ही नहीं रही। फिर राजा जनक अपने गुरु अष्टावक्र के पास जाते हैं और अपने स्वप्न की बातें बताते हैं। तो वो उनसे पूछते हैं कि ये तो स्वप्न में राजा हूँ या भिखारी हूँ, दोनों ही चीज़ें सत्य प्रतीत हो रही हैं। तब अष्टावक्र कहते हैं कि ये दोनों ही स्वप्न हैं जो कि आपको वास्तविक प्रतीत हो रहे हैं। एक तरफ राजा और एक तरफ भिखारी, दोनों ही सत्य हैं। अब उनके गुरु ने बताया कि ये सत्य है और ये भी सत्य है कि क्योंकि दोनों ही स्वप्न के समान है। अध्यात्म भी यही कहता है कि जो दिखाई दे रहा है वह सिर्फ भ्रम है, इसको साबित नहीं किया जा सकता। आत्म अनुभूति से ही अनुभव होता है। जैसे किसी ने अमृत चखा और वो आपको उसका स्वाद बताए, लेकिन आपको उसका स्वाद तो तभी पता लगेगा जब आप उसको चखेंगे। उसी प्रकार जब आप ध्यान के द्वारा परमानंद की प्राप्ति करोगे तभी आप उसके आनंद को महसूस करोगे। ये मेरी कोशिश है कि इसके द्वारा आप भी मन की शांति और परमानंद की प्राप्ति के लिए अपने मन को नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे। मैं कोई विद्वान पंडित तो नहीं हूँ, लेकिन स्वाध्याय के द्वारा जो मुझे अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि ये जानकारी आपके लिए भी लाभकारी सिद्ध हो सकती है, तो आप भी इसका लाभ ज़रूर उठाएं और आप बताइए कि ये मेरा प्रयास आपको कैसा लग रहा है। तो मैं और ऐसी वीडियो बनाती रहूँगी। आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। नमस्कार।